दानियल बादशाह को ये ख्वाब और उसकी ताबीर बताता है। दानियल उसका पहला बाब 24 से 49 आयत। बस दानियल हीरो के पास गया जो बादशाह की तरफ से बाबुल के हाकिमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबुल के हाकिमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, मैं बादशाह को तबीर बता दूंगा। तब इरुक दानियल को शिताबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को तबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से, जिसका लक़ब बिलशत ज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी तबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो बेत जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। और उसने नबूकतनज़र बादशाह पर नज़र किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकूዕ में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ए बादशाह, तो अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी तबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खिलहान के बोसे की मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। वो ख्वाब ये हैं और उसकी तबीर बादशाह के हुजूर बयान करता हूँ। ऐ बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी हैं, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझ से छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी। और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से अमिकता हो गए, लेकिन जिसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे।
اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تاابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی۔ بادشاہ دانیال کو نوازتا ہے۔ تب نبوکد نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیال کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دے اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیال سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیال کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبے پر فرما نروائی بخشی اور بابل کے تمام حاکموں پر حکمرانی عنایت کی۔ تب دانیال نے بادشاہ سے درخواست کی، اور اس نے صدرک اور میثک اور عبدالنجو کو بابل کے صوبے کی کارپردازی پر مقرر کیا، لیکن دانیال بادشاہ کے دربار میں رہا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔